नमस्कार। RS मैथिली चैनल पर अपने स्वागत अछि। एखन हमसब देखब मैथिली साहित्यक आदिकालक अध्ययन सामग्री। मैथिली साहित्यक आदिकालक अध्ययन सामग्री के अंतर्गत हमसब लोक साहित्य के वीडियो में व्याख्या करब। इससे पूर्व के वीडियो में हमसब मैथिली साहित्यक आदिकालक अध्ययन सामग्री के अंतर्गत विभिन्न ग्रंथ और टीका में प्रयुक्त मैथिली शब्द, सिद्ध साहित्य एवं डाक घाघ वचन इस सब पर वीडियो देख चुकल छी। अखन हम सब देखब मैथिली साहित्यक आदिकालक अध्ययन सामग्री के अंतर्गत लोक साहित्य। लोक साहित्य से मैथिली साहित्यक आदिकालक अध्ययन सामग्री के अंतर्गत अबैत अछि। ताहि में हम सब लोक साहित्य से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण पॉइंट सबके व्याख्या करब। संगे लोक साहित्यक कतेक भेद अछि, इस सब भेद के व्यापक चर्चा करब। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिए, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण अछि। और जो अपने RS मैथिली चैनल पर नव छी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली और वीडियो सबके अधिक से अधिक लाइक और शेयर करी। तो हम सब देख रहा छी लोक साहित्य। लोक शब्द दू अर्थ में प्रचलित अछि। एकटा जगत आ जन समान। लोक शब्द जे अछि दूटा अर्थ में प्रचलित कयल गेल अछि, दूटा अर्थ में बुझल जाइत अछि। जेना जगत, जगत से सेहो एकटा लोक होइत अछि, ई लोक परलोक। और जन समान के लेल सेहो लोक शब्द के प्रयोग कयल जाइत अछि। तऽ लोकक तात्पर्य होइत अछि नगर आ ग्राम में प्रसारित समस्त जन समूह। लोकक तात्पर्य भऽ गेल जे नगर आ गाम में जे जतेक जन समूह छथि, सब जकर व्यावहारिक ज्ञानक आधार कोनो शास्त्र नहि होइत अछि। जते जे जन समान छथि ओहिमे से सबके ज्ञान जे अछि व्यावहारिक ज्ञान शास्त्र के आधार पर नहि चलैत अछि। ई जन समूह जे छथि नगरक शिष्ट आ सुसंस्कृत एवं परिष्कृत रुचि संपन्न लोकक अपेक्षा अधिक सरल आ अकृत्रिम जीवन जीवैत छथि। जे लोक सब छथि जिनका द्वारा लोक साहित्य सब लिखल गेल छल, हुनका सबके जीवन जे छल शास्त्र आधारित नहीं रहैत छल। हुनका सबके अपन अलग विधि व्यवहार रहै छल जे शिष्ट आ सुसंस्कृत एवं परिष्कृत रुचि संपन्न लोक जे छल हुनका सबक अपेक्षा हुनका सबके जिंदगी की छलनि, सरल आ अकृत्रिम। एवं लोक साहित्य हुनके लोकनि द्वारा जे अछि स्वाभाविक रीतिये निर्मित भल जे हुन जन समानक कंठ में रहै छल। आ ओहिमे हुनका सबक सुख दुख, आशा आकांक्षा, यथार्थ ओ कल्पना अलंकृत कयल रहैत छल। आ ओहि समय हुनका सबक आवेगात्मक अभिव्यक्ति रहै छल, आवेग जे छल अभिव्यक्त होइ छल। तो देखलहुँ हमसब लोक साहित्य की परिभाषा भऽ गेल जे लोक से तात्पर्य होइत अछि जगत और जन समान। एके दू अर्थ में प्रयोग कयल जाइत अछि लोक शब्द के, जगत में के अर्थ में और जन समान के अर्थ में। आ लोकक तात्पर्य भऽ जाइत अछि नगर आ गाम में जे बसनिहार लोग छथि ओ जन समूह, जेकर व्यावहारिक ज्ञान जे छल शास्त्र आधारित नहीं रहै छल। और ई जन समूह जे नगर छला, लोकक जे जन समूह छला हुनका सबहक ओ कोनो शिष्ट या सुसंस्कृत एवं परिष्कृत रुचि संपन्न कोनो लोकक अपेक्षा जे छथि भिन्न रहै छल। हुनका सबके जीवन जे छल सरल आ अकृत्रिम रहै छल। और वएह सब जे लिखलखिन, रचना केलखिन, वएह हुनके सबके साहित्य के लोक साहित्य कहल जाइत अछि। आ हुनका सब द्वारा लिखल गेल लोक साहित्य स्वाभाविक रीतिये जे यथार्थ और कल्पना पर अलंकृत रहै छल और आवेगात्मक अभिव्यक्ति रहै छल। जन समान या लोक द्वारा जे रचना कयल गेल छल
एहि सबमे हुनका सबक सुख दुख आशा आकांक्षा यथार्थ ओ कल्पना सबके जे अछि अलंकृत कयल रहै छल। आ ई छल आवेगात्मक अभिव्यक्ति करै छल हुनका सबके रचना। आगाँ देखब सब जे प्राचीन काल में समाज में दू परिपाटिक अस्तित्व छल, एकटा लोक परिपाटिक आ दोसर वेद परिपाटिक। प्राचीन काल में जे समाज में दू तरह के लोक रहै छलाह, जे एकटा लोक परिपाटिक छलाह जे ओहि आधार पर चलै छलाह, एकटा वेद परिपाटिक जे वेद के आधार पर चलै छलाह। फिर वेद परिपाटिक जे छलाह से वेद सम्मत छलाह, हुनका सबके कोनो काज वेद के सम्मान के अनुसार होइ छल, वेद के आधार पर होइ छल। आ लोक परिपाटिक लोग छलाह से वेदक बंधन से स्वतंत्र छलाह। तो याद राखी, वेद पर आधारित लोग के, वेद परिपाटिक लोग के जीवन छल जे वेद सम्मित चलै छल, और ओहिसे स्वतंत्र लोग जे छलाह जे लोक परिपाटिक पर चलै छलाह, हुनका सबक जीवन जे अछि वेद परिपाटी से स्वतंत्र रहल छल, वेदक बंधन से स्वतंत्र रहै छल। आगा देखब सब जे कोनो युग में शिष्ट ओ परिनिष्ठ साहित्य से भिन्न जे रचना होइ छल से ओहि युगक लोक साहित्य कहबै छल। चाहे एखने भले शिष्ट आ परिनिष्ठ जे साहित्य अछि, ओहि साहित्य से जे भिन्न जे कोनो रचना होइत अछि तकरा लोक साहित्य कहल जाइत अछि। तो ध्यान राखब, शिष्ट ओ परिनिष्ठित साहित्य से भिन्न जे रचना होइत अछि ओकरा की कहल जाइत अछि? लोक साहित्य। कतेको बेर क्वेश्चन पूछल गेल अछि जे शिष्ट ओ परिनिष्ठ साहित्य से भिन्न जे रचना होइत अछि ई लोक साहित्य होइत अछि। मुदा साहित्यक विकास प्रक्रिया में लोक साहित्य सब सेहो आब शिष्ट साहित्यक अंतर्गत परिगणित होइत अछि। साहित्य के जे विकास प्रक्रिया चलल ताहि में लोक साहित्य जे लिखल गेल छल सेहो जे अछि आधुनिक काल में अखन वर्तमान में शिष्ट साहित्यक अंतर्गत गिनल जाइत अछि या शामिल कयल गेल अछि। 8वीं शताब्दी में अबैत अबैत मैथिली लोक साहित्यक संग संग मैथिलीक लिखित साहित्यक परंपरा अपभ्रंश साहित्यक रूप में स्थापित भऽ गेल। जे 8वीं शताब्दी में अबैत अबैत जे अछि जेना शिष्ट साहित्य जे सिद्ध साहित्य सब जे अछि ई लोक साहित्य संग संग मैथिली लिखित साहित्यक परंपरा जे अछि अपभ्रंश साहित्यक रूप में स्थापित भेल। आगू देखब जे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जे अछि अपन मैथिली किस्टोमैथी में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन सलहेशक संग्रह करने छथि। तो ध्यान राखी जे किस्टोमैथी में कोन लोक साहित्य के संग्रह कयल गेल अछि तो सलहेशक, और किनका द्वारा तो ग्रियर्सन द्वारा। तो ग्रियर्सन के मैथिली किस्टोमैथी अछि जैमें सलहेशक संग्रह कयल गेल अछि, और मैथिली किस्टोमैथी 1881 ईस्वी में ग्रियर्सन द्वारा लिखल गेल अछि। तो एक ईस्वी ध्यान राखी, मैथिली किस्टोमैथी 1881 ईस्वी में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा लिखल गेल अछि। एहि में लोक साहित्य सलहेशक संग्रह कयल गेल अछि। आगा अछि प्रबंध संग्रह। प्रबंध संग्रह के लेखक छथि प्रोफेसर रामानाथ झा। आओ अपन प्राचीन मैथिली साहित्यक रूपरेखा नामक निबंध में लोक साहित्य के दू भाग में बंटने छथि। ताहि में पहिल अछि जन मनोरंजनक आ दोसर जनजीवन उपकारी। तो प्रोफेसर रामानाथ झा अपन प्रबंध संग्रह में एकटा निबंध लिखने छथिन प्राचीन मैथिली साहित्यक रूपरेखा। ओहि निबंध में ओ लोक साहित्य के दू भाग में बंटने छथिन, जन मनोरंजनक आ जनजीवन उपकारी। और प्रबंध संग्रह के रचना वो 1963 ईस्वी में केने छथिन। एक ईस्वी याद राखी। और प्रबंध संग्रह लेखक भऽ गेला प्रोफेसर रामानाथ झा।
एकटा प्रबंध संग्रह पर सेहो महेंद्र मलंगिया के साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त भेलनि 2024 में, सेहो ध्यान राखी। ताहिमे हमसब देखली प्रोफेसर अमरनाथ झा के अनुसार लोक साहित्य के 2 वर्ग में बाँटल गेल अछि। आ कोन निबंध में? तो प्राचीन मैथिली साहित्यक रूपरेखा, प्राचीन मैथिली साहित्यक रूपरेखा निबंध अछि, जेके लेखक छथि प्रोफेसर अमरनाथ झा। एहिमे मैथिली लोक साहित्य के 2 वर्ग में वो बँटने छथिन, जन मनोरंजन और जनजीवन उपकारी। जन मनोरंजनक आ जन जीवन उपकारी। एक बाद आगा देखो हम सब जे विधाक आधार पर श्रीमती अनिमा सिंह लोक साहित्यक वर्गीकरण करने छथि, जो मुख्यतः 6 भाग में विभक्त करने छथि। विधाक आधार पर श्रीमती अनिमा सिंह द्वारा लोक साहित्यक वर्गीकरण 6 भाग में बांटने छथिन। वो 6 भाग में वर्गीकरण करने छथिन, जाहिमे अछि लोकगीत, दोसर लोक गाथा, तेसर लोक कथा, चारिम लोक नाट्य, पाँचम बुझौल और छठम वचन। तो श्रीमती अनिमा सिंह द्वारा मैथिली लोक साहित्यक वर्गीकरण 6 भाग में कयल गेल अछि। लोकगीत, लोक गाथा, लोक कथा, लोक नाट्य, बुझौल और वचन। आ एकर अतिरिक्त एकटा और मैथिली साहित्यक भाग अछि, अंग अछि, जकरा हमसब फकरा, कहबी वा लोकोक्ति सेहो कहि सकै छी। तऽ मैथिली साहित्यक वर्गीकरण, लोक साहित्यक वर्गीकरण एहि तरह 7 वर्ग में कयल जाइत अछि। मुदा शीर्ष जी के इतिहास में चर्चा अछि जे अनिमा सिंह द्वारा मैथिली लोक साहित्यक वर्गीकरण 6 भाग में कयल गेल अछि। तऽ आगू आब हमसब लोक साहित्यक जे वर्ग अछि 6टा 7टा सबके व्याख्या जे अछि क्रमशः करब। ताहिमे पहिल अछि लोकगीत। लोकगीत जे अछि लोक निर्मित एवं लोकमध्य प्रचलित गीत के लोकगीत कहल जाइत अछि। लोक निर्मित माने लोके द्वारा निर्मित अछि आ लोकक मध्य प्रचलित अछि, एहन गीत के लोकगीतक संज्ञा देल जाइत अछि। तऽ लोकगीतक परिभाषा भऽ गेल लोक निर्मित और लोकक मध्य प्रचलित गीत, एहन गीत लोकगीत कहबैत अछि। लोकगीत कोनो भावक आलम्बन का गानक उद्देश्य से रचित व मौखिक रूप में प्रचलित होइत अछि। लोकगीत जे अछि कोनो न कोनो भाव रहैत अछि, जे भावक आलम्बन रहैत अछि, तकर बाद ओ गानक उद्देश्य से लिखल जाइत अछि, जे गयबाक उद्देश्य से रचित कयल जाइत अछि और ई मौखिके रूप में प्रचलित रहैत अछि। लोकगीत सब अधिकतर देखब मौखिके रूप से एक जनरेशन से दोसर जनरेशन में परिवर्तन होइत अछि, अबैत अछि, ट्रांसफर होइत अछि, आ एकरे जे आब लिखित रूप में शिष्ट साहित्यक अंतर्गत मानल जाइत अछि। तऽ लोकगीत भऽ गेल जे एहिमे भावक आलम्बन कऽ के गायनक उद्देश्य से रचना कयल जाइत अछि और मौखिक रूप में बेसी प्रचलित रहैत अछि। मैथिली लोकगीत के अनेक श्रेणी में विभाजित कयल जा सकैत अछि। जेना देखब हमसब मैथिली लोकगीतक अनेक श्रेणी अछि, जेना संस्कार गीत। संस्कार सनातन धर्म में 16टा संस्कार होइत अछि, 16 संस्कार पर कोनो न कोनो गीत होइत अछि, तकरे संस्कार गीत कहल जाइत अछि। दोसर अछि देवी देवताक गीत, तेसर ऋतु गीत, चारिम व्रत उपवास गीत, पाँचिम श्रम संबंधी गीत और छठम शिशु गीत। ई सब भऽ गेल मैथिली लोक गीतक भेद उपभेद। तऽ मैथिली लोकगीतक श्रेणी भऽ गेल संस्कार गीत, देवी देवताक गीत, ऋतु गीत, व्रत उपवास गीत, श्रम संबंधित गीत और शिशु गीत। तऽ एखन हमसब देखब फेर संस्कार गीत। संस्कार गीत में जेना अछि सोहर, छठिहार, मुंडन, उपनयन, पितर, विवाह, परिछन, गोरलग्गी आदि विधि व्यवहार जे अछि ओ संस्कारक अवसर पर जे अछि
जे गीत गाओल जाइत अछि तकरे लोकगीत कहल जाइत अछि। देखब हमसब लोक संस्कार गीत कहल जाइत अछि, जाहिमे अछि जेना सोहर बच्चाके जन्म के अवसर पर गाओल जाइत अछि। तकर बाद छठिहार के गीत अछि, मुंडन के अवसर पर गीत होइत अछि, उपनयन के अवसर पर गीत होइत अछि, पितर विवाह के अवसर पर गीत होइत अछि, परिछन गोरलग्गी आदि अनेकों विधि व्यवहार अछि। आ ओ संस्कार के अवसर पर जे गीत गाओल जाइत अछि तकरे संस्कार लोकगीत कहल जाइत अछि। जेना एकटा संस्कार गीत सुनी जे जखन राम भगवान के जन्म होइ छनि ताहिमे कहने छथिन, शेर जोइख सोना लुटायब पसेरी जोइख रुपैया रे, शेर जोइख सोना लुटायब पसेरी जोइख रुपैया रे, सौंसे अयोध्या लुटायब किछु नहीं राखब रे। तऽ ई भऽ गेल संस्कार गीत जे राम भगवान के जन्म पर हुनका उपलक्ष्य में गाओल जाइत अछि, जन्मक उपलक्ष्य में, जे शेर जोइख सोना लुटायब पसेरी जोइख रुपैया रे, सौंसे अयोध्या लुटायब किछु नहीं राखब रे। एकटा और देखब संस्कार गीत के उदाहरण अछि, इहो सोहर के अवसर पर, सोहर भऽ गेल, सोहर गीत कहल जाइत अछि एकरा। तऽ ध्यान राखी जे ई गीत के पाँति दऽ देत, पूछत जे केहन गीत अछि, तऽ सोहर के भऽ गेल, एखने देखलहुँ से। एखनो अछि ललना रे, ललना रे जे गीत में टेक लागल रहैत अछि सेहो सोहरे मानल जाइत अछि। तऽ ई देखू, ललना रे रहितो हम बारी कुमारि, दर्द नहिए जनितो रे, ललना रे रहितो हम बारी कुमारि, दर्द नहिए जनितो रे, होइत परात फाटल से होरिला जन्म लेले रे। इहो भऽ गेल संस्कार गीत जे सोहर के अंतर्गत अबैत अछि। जे ललना रे रहितो हम बारी कुमारि, दर्द नहिए जनितो रे, होइत परात फाटल से होरिला जन्म लेले रे, ललना रे घर घर बाजे बधैया से बौआ जन्म लेले रे। इहो भऽ गेल सोहर गीत जे संस्कार गीतक अंतर्गत अबैत अछि। एक बाद अछि देवी देवताक गीत। विभिन्न पावनि तिहार के अवसर पर जे गीत गाओल जाइत अछि देवी देवता के नाम से, सेहो लोकगीतक अंतर्गत अबैत अछि। ताहिमे अछि गोसाउन, गौरी, भैरव, हनुमान, महादेव, विष्णु, कृष्ण, राम, ब्रह्मा, कमला, विषहर आदि अनेक गीत जे अछि से देवी देवताक गीतक अंतर्गत अबैत अछि, आ ई लोकगीतक अंतर्गत आबि जाइत अछि। एहिके बाद अछि ऋतु गीत। ऋतु विशेष में गाय वाला गीत जे अछि, ऋतु विशेष के अवसर पर जे गीत गाओल जाइत अछि से ऋतु गीत के अंतर्गत अबैत अछि। जेना कजरी, फागु, बसंत, चैतावर, तीनमासा, चौमासा, बारहमासा, ई सब भऽ गेल ऋतु गीत। तऽ कोनो ऋतु विशेष पर जे गीत गायल जाइत अछि तकरा ऋतु गीत कहल जाइत अछि। आ ऋतु गीत सेहो लोकगीतक अंतर्गत अबैत अछि। जाहिमे कजरी ऑप्शन में दऽ देत जे कजरी की अछि, तऽ कजरी भऽ गेल ऋतु गीत जे लोकगीतक अंतर्गत अबैत अछि। फिर फागु, बसंत, चैतावर, तीनमासा, चौमासा, बारहमासा, कोनो ऑप्शन में दऽ देत जे बारहमासा की अछि, लोकगीत, लोकगाथा, लोककथा या वचन, उक्ति, एहने तक ऑप्शन सब दऽ देत। अहाँके सही ऑप्शन चुनबाक रहत। ऋतु गीत में मिथिलाक कृषक समुदायक दरिद्राक दाम्पत्य जीवनक संयोग ओ वियोगक चित्रण रहैत अछि। ऋतु गीत में की रहैत अछि जे मिथिला में कृषक समुदाय छथि हुनका सभक गरीबी, हुनका सभक दाम्पत्य जीवन आ हुनका सभक दाम्पत्य जीवनक संयोग वियोगक वर्णन रहैत अछि। जेना एकटा देखब हमसब उदाहरण अछि ऋतु गीतक बहुत नीक, जाहिमे अछि पूस गोइठा डाहि तापब, माघ खेसारीक साग यो, पूस गोइठा डाहि तापब, माघ खेसारी साग यो, फागुन हुनका छिम्मरि मोकरी, चैत खेसारीक दालि यो। ताहिमे ध्यान राखी कतहु रिक्त स्थान दऽ देत, एहि पाँतिके पूरा करै ला पूछि सकैए, चाहे पूछल जा सकैत अछि जे ई पाँति जे अछि कोन लोकगीतक अंतर्गत अबैत अछि या ई कोन लोक साहित्यक अंतर्गत अबैत अछि। तऽ लोक साहित्यक लोकगीतक अंतर्गत आबि जाइत अछि ई,
आ ऋतु गीतक अंतर्गत आबि जाइत अछि, जाहिमे अछि पूस गोइठा डाहि तापब माघ खेसारीक साग यो। ओहिठाम मौसम के अनुसार कोन माह में कोन चीज के बहुलता रहैत अछि जे सरलता से उत्पन्न भऽ जाइत अछि, आब लोक के भेट जाइत अछि सस्ता में, तो ओहिके व्याख्या कयल गेल अछि जे एकटा लोक के गरीबी में कोन मास में कोन चीज आसानी से उपलब्ध भऽ जाइत अछि। जे पूस गोइठा दाहि तापब माघ खेसारीक साग यो, माघ मास में खेसारीक साग सब आसानी से मिल जाइत अछि। फागुन हुनका छिम्मरि मोकरी, चैत खेसारीक दालि यो, चैत तक में खेसारी के साग छल से वो तैयार भऽ जेतै दालि के रूप में तो खेता। फिर कार्तिक सुख दुख संगे खेपब अघर दुनू साँझ भात यो। तो कार्तिक मास में सबक घर में जे अन्न पानि के अभाव भऽ जाइ छल पहिले। कार्तिक मास में लोग सब धान रोपनी भेल रहै छल, आ किनको घर में धान नहीं रहै छलनि, आ नहीं गहूँमे रहै छलनि, गहूँम तो और उपजा केनाइ कठिन छलै ओहि समय में, आदिकाल में। तैं ओहिमे कार्तिक सुख दुख संगे खेपब, कार्तिक में लोग के बहुत दुख होइ छलै खान पान के लेल। फिर अगहन दुनू साँझ भात यो, आ अगहन मास में फिर धान तैयार हो जाइ छलै तो दुनू साँझ लोग भाते खाइ छल। ताहिमे ऋतु गीत अछि जाहिमे विभिन्न मौसम के चर्चा कयल गेल, मासक चर्चा कयल गेल अछि, जे पूस गोइठा डाहि तापब माघ खेसारीक साग यो, फागुन हुनका छिम्मरि मोकरी, चैत खेसारीक दालि यो, कार्तिक सुख दुख संगे खेपब अगहन दुनू साँझ भात यो। आगाँ देखब एकटा और ग्रीष्म समय के वर्षा ऋतुक वर्णन अछि, जाहिमे एकटा दाम्पत्य जीवनक बिरहनी नायिकाक वर्षा ऋतु में कयल गेल वर्णन अछि, जे ग्रीष्म समय गेला मधुवन मोहन, ग्रीष्म समय गेला मधुवन मोहन, रंग महल न शोभे गे दैया, आयल वर्षा समैया, बरसे मेघ दमसे दामनी, बन बन बोले कोयलिया गे दैया, आयल वर्षा समैया। तो ई वर्षा ऋतुक वर्णन कयल गेल अछि, जे एकटा लोक गीतक अंतर्गत अबैत अछि, जे ऋतु गीत के अंतर्गत आबि गेल। एहिमे अछि ग्रीष्म समय गेला मधुवन मोहन, रंग महल न शोभे गे दैया, आयल वर्षा समैया, बरसे मेघ दमसे दामनी, बन बन बोले कोयलिया गे दैया, आयल वर्षा समैया। एहिमे वर्षा समय में एकटा गृहिणी नायिकाक व्याख्या कयल गेल अछि ऋतु गीत के अंतर्गत। एक बाद हम सब देखब जे लोकगीत में जे एकटा और अछि बटगवनी, बटगवनी में एकटा टेक होइ छै सजनी के, से पूछल गेल छल से पूर्व के नेट पर परीक्षा में, जे सजनी गे कोन गीतक टेक होइत अछि, तो बटगवनी होइत अछि, तकर टेक भऽ जाइत अछि सजनी गे। आ बटगवनी विभिन्न लोकगीतक जे ई सब अछि टेक्स वाला सेहो सब वीडियो पूर्व में चैनल में देल गेल अछि, जाके अवश्य देख ली कोन गीतक कोन टेक होइत अछि ताहि के संबंध में। तो व्रत उपवास गीत, व्रत उपवास गीत सेहो लोकगीत अछि, जाहिमे अनंत पूजा, छठि, ताहिके बाद बरसाइत, भाया दूज, ताहिके बाद मधुश्रावणी, सामा चकेवा आदि के गीत सब रहैत अछि। तो ई सब भऽ गेल व्रत उपवासक गीत, जाहिमे बसंत, अनंत पूजा, छठ, बरसाइत, भैया दूज, मधुश्रावणी, सामा चकेवा आदि गीत सब रहैत अछि। एहिके बाद हमसब देखब श्रम संबंधी गीत, श्रम संबंधी गीत सेहो अछि, जेना लगनी, रोपनी, चरखा काटब, फेर उखड़ि कुटब, ओहि सब समय के जे गीत सब होइत अछि तकरा श्रम संबंधी गीत कहल जाइत अछि। आगाँ लोक साहित्य के अंतर्गत अछि शिशु गीत, शिशु गीत के अंतर्गत आबि जाइत अछि, जाहिमे कनैत बालक के चुप करेबाक लेल गीत होइत अछि, खोएबाक लेल गीत होइत अछि, सुतय समय बालक के गीत सुनाओल जाइत अछि जाहिसँ ओकरा नींद आबि जाइत अछि, ताहि सबके गीत के शिशु गीत कहल जाइत अछि। आ शिशु गीत सेहो लोकगीतक अंतर्गत अबैत अछि। तखन हमसब देखलहुँ लोकगीतक अंतर्गत की भेद अछि, संस्कार गीत, देवी देवता गीत, ऋतु गीत, व्रत उपवास गीत, श्रम संबंधी गीत और शिशु गीत। तो ये सब भऽ गेल लोक साहित्यक अंतर्गत लोकगीतक भेद उपभेद। आगाँ हमसब देखै छी जे लोक साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पोथी अछि ताहि के संबंध में।
मैथिली लोकगीत पोथी के लेखक छथि अनिमा सिंह और एक राम इकबाल सिंह राकेश। मैथिली लोकगीत पोथी के लेखक दूटा पोथी छथि, सेम नाम अछि, अनिमा सिंह और राम इकबाल सिंह राकेश द्वारा सेहो मैथिली लोकगीत लिखल गेल अछि। एक बाद अछि मैथिली व्यवहारपरक गीत। मैथिली व्यवहारपरक गीत के लेखक छथि लेखनाथ मिश्र। मैथिली व्यवहारपरक गीत के लेखक लेखनाथ मिश्र। अगला पोथी अछि मैथिली ग्राम गीत। मैथिली ग्राम गीत पोथी के लेखक छथि बाल गोविंद झा व्यथित। तखन हमसब देखलहुँ किछु महत्वपूर्ण मैथिली लोकगीत से संबंधित पोथी सब भऽ गेल। एहिके आगाँ हमसब दोसर वीडियो में देखब लोक साहित्य से अनभेद उपभेद जे छै, जेना लोकगाथा, लोककथा, लोकनाट्य, एहि सबके संबंध में हमसब इस दोसर वीडियो में देखब। तो वीडियो केहन लागल कमेंट करके बताबी और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करी। और जो अपने RS मैथिली चैनल पर नव छी तो चैनल को सब्सक्राइब कर ली। बहुत बहुत धन्यवाद।